बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। आई होप आप लोग ठीक होंगे। और आज ये जो रात है ये आखिरी रात है मदीना में। कल दोपहर में हमने निकलना है मक्का के लिए, और दोपहर में निकलेंगे तो कल की रात तो नहीं देख पाएंगे। इतने दिन यहाँ पे रहे, 7-8 दिन। अच्छा लग रहा था, रियलाइज़ नहीं हो रहा था कि यहाँ से जाना भी है, लेकिन एकदम से जो है अभी दिल वाकई में उदास है। मैं पैकिंग भी जब कर रही थी, कुछ चीज़ें यहाँ से मुझे शॉपिंग करनी थी, कुछ ज़ियारात पे जाना था जब मैं गई, और फिर अगेन सोच के कि यार कल निकल जाना है मक्का के लिए। और ये मंज़र याद ली, यहाँ पे आना, नमाज अदा करना, बाकी वहाँ पे गुंबद खजरा के सामने जाना, फिर यहाँ से वॉक करके सीधा तैयबा शॉपिंग सेंटर या जो भी एरिया है वहाँ जाना, फिर वापस होटल जाना, यहाँ पे बैठ के चाय पीना। सो अभी बस दुआ करेंगे इंशाल्लाह अल्लाह ताला दोबारा हाज़िरी जो है वो जल्दी नसीब करें, और फैमिली के साथ भी आना हो इंशाल्लाह, और अच्छे दोस्तों के साथ भी आना नसीब हो जल्द ही। और बस इंशाल्लाह जी आज की रात यहाँ पे कैसे गुजरती है ये आपको बताएंगे। यूं ही जी वक्त गुजर रहा था और वॉक शॉक की, और काफ़ी शॉप्स बंद हो चुकी थी। मुझे जाना था तैयबा सेंटर और वहाँ से कुछ चीज़ें लेनी थी। ऑलरेडी मैंने कुछ अबायास परचेज़ किए। यार व्लॉग्स का कुछ सीन कुछ यूँ है कि मैंने बहुत सारा डाटा वी ट्रांसफ़र पे अपलोड करके रखा था कि मैं उसको डाउनलोड करूँगी दूसरे फ़ोन से, क्योंकि मैं लैपटॉप साथ लेकर नहीं गई हुई थी, तो मैं बाद में अपलोड करूँगी। लेकिन वो डाटा हो गया है एक्सपायर। बट आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि अगर मैंने तैयबा मॉल को, तैयबा शॉपिंग सेंटर को जितना कवर किया है वो मैं आपको व्लॉग में बता सकूं। मैं जा रही हूँ जन्नतुल बकी, और मुझे पता है अब सब लोग कहेंगे ख़वातीन को अलाउ नहीं है, अंदर जाना अलाउ नहीं है, लेकिन बाहर रहकर आप हाज़िरी दे सकते हैं, सलाम कह सकते हैं, दरूद पढ़ सकते हैं और फातिहा पढ़ सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। और सबसे ज़्यादा तो ये याद आने वाला है कि मस्जिद नबवी में और मस्जिद नबवी के बाहर भी आब ज़मज़म पीना, रुकना और बैठना, चलना फिरना, ये वॉक। खैर जी, ये जन्नतुल बकी के आने के बाद हमने कुछ कैंडीज़ डिस्ट्रीब्यूट करनी थी, तो कैंडीज़ मिक्स कर रहे हैं और फिर ये डिस्ट्रीब्यूट की, बच्चों को बड़ों को सबको दी। और यहाँ पे एक ये भी बड़ी अच्छी रौनक होती है कि कोई ना कोई अपने हिसाब से न्याज दे रहा होता है। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, ड्राई फ्रूट्स, केक्स, हलवा, डेट्स और भी बहुत सारी चीज़ें, बिस्किट्स। और आप जब जाते हैं होटल वापस तो आपका बैग और एक अलग से एक छोटी सी थैली या कोई लिफाफा जो है ना वो भरा होता है इन चीज़ों के साथ। और काफ़ी सारी चीज़ें तो मैंने होटल में खाई, कुछ आप वहीं पे दे देते हैं, और कुछ ना कुछ मेरे लगेज में भी आया। और इस वक्त फीलिंग्स थोड़ी अजीब हो रही थी कि सुबह निकलना है, अच्छा फजर पढ़ पाऊँगी या नहीं, फजर टाइम में आऊँगी या नहीं, ये सारी चीज़ें थी। और बहुत खूबसूरत एहसास भी था कि अल्लाह पाक ने ये हाज़िरी नसीब में रखी, अच्छा वक्त गुज़रा, अच्छी यादें यहाँ पे बनी। और हर कोना जो है यहाँ का, जितने भी बाब हैं, जितने भी गेट्स थे, सब मैंने विज़िट किए। ये मैं होटल की तरफ जा रही थी तो एक मार्ट खुला हुआ था, यहाँ से मुझे कुछ चीज़ें लेनी थी, हल्की फुल्की भूख थी, कुछ ज़्यादा नहीं थी। और डिनर तो मैं शाम में जल्दी कर चुकी थी 8 बजे, तो यहाँ से सिर्फ मैंने पानी की बोतल और कुछ जूस और आइसक्रीम वगैरह ली। और ये मिल के मैंने वीडियो घर वालों के लिए शायद बनाई थी, ग्रुप में भेजने के लिए। ये बिस्किट भी आपको नज़र आया होगा, ये मेरा फेवरेट था। और ये है जी अगली सुबह जब हम निकल रहे हैं मक्का के लिए। लगेज सबके पैक हैं, कुछ लोग आ रहे थे, चेकआउट का टाइम था, कुछ लोग चेक इन कर रहे थे, और अराउंड हो चुका था जी 3। और ये आ गई हमारी बस। मतलब बस भी बहुत कंफर्टेबल और अच्छी बस थी। हम बैठे जनाब, और फिर यहाँ से हम निकले। सफ़र शुरू हुआ मक्का के लिए, और रास्ते में हमने मिकात के मुकाम पे रुकना था उम्रा की नियत के लिए। और इतनी खूबसूरत जगह, इतनी खूबसूरत जगह, इतनी अच्छी वाइब थी कि बहुत पॉजिटिविटी मिल रही थी, और बहुत सारी बसेस यहाँ पे खड़ी थी, तमाम लोग उम्रा की नियत से यहाँ पे मौजूद थे। और क्या खूबसूरत व्यू है। और मौसम थोड़ा बेहतर हो रहा था, बल्कि मैं आपको आगे चल के बताऊंगी कि बारिश भी स्टार्ट हो चुकी थी जब हम यहाँ से निकल रहे थे। साथ साथ मैंने सोचा कि वॉइस ओवर करके भी आपको बताया जाए, और कुछ चीज़ें हम आपको वहाँ चल के बताएं। हम मिकात पहुँच गए हैं, यहाँ पे होगी उम्रा की नियत, एहराम वगैरह पहनेंगे, नमाज अदा करेंगे, और 30 मिनट्स का यहाँ पे स्टे है ऑलमोस्ट। यहाँ पे इस तरह से खाने पीने के और चाय के स्टॉल मौजूद थे, तो सोचा कि अभी ज़रा नमाज वगैरह पढ़ कर आएँ और नियत कर कर आएँ, नफल पढ़ कर आएँ, और फिर वापस आकर कुछ खाएंगे पिएंगे।
और कुछ पिक्चर्स वगैरह यहाँ पे ली। यहाँ अंदर से जो माहौल है वो कुछ ऐसा था, अंदर से व्यू कुछ ऐसा था। बहुत ही खूबसूरत इंटीरियर। और यहाँ पे ये कुछ दरख्त भी लगे थे जिनमें खजूरों के दरख्त भी थे। और यहाँ पे आगे चलकर कुछ बिल्लियाँ भी आराम कर रही थी, कुछ को मैंने शूट भी किया। और अगेन रश बहुत ज़्यादा था। और सबसे अच्छी बात ये कि यहाँ के जो वॉशरूम्स हैं वो बहुत बड़े और बहुत ज़्यादा तादाद में थे ताकि आराम से लोग आएँ। शॉवर एरिया भी था, शॉवर लें, वज़ू करें और उसके बाद अपनी इबादत आराम से कर सकें। तो अंदर ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। और मौसम चूंकि अच्छा था, इतनी गर्मी नहीं थी, तो इसलिए भी ये देखें बिल्ली साहिबा भी रिलैक्स कर रही हैं, इंजॉय कर रही हैं। और अच्छा, मक्का और मदीना में आपको बहुत सारी बिल्लियाँ मिलेंगी। और जी जनाब, ये हैं दूसरी तरफ मस्जिद के गेट और इस तरफ वॉशरूम्स वगैरह। ये शॉवर एरिया मैं आपको सिंबल शो करी थी। तो बेसिकली क्योंकि लोग ट्रैवल करके आते हैं तो अच्छा है प्रॉपर्ली वो यहाँ पे जिन लोगों ने रुकना है अपनी गाड़ियों में वो रेस्ट भी कर सकें और शावर वगैरह लेकर, वज़ू लेकर, प्रॉपर्ली पाक साफ़ होकर वो नमाज अदा कर सकें। ये मैं मस्जिद में आ चुकी हूँ और ये मस्जिद का मंज़र है कुछ इस तरह से, साफ़ सुथरे कारपेट्स। यहाँ पे ये कुरान मस्जिद मौजूद है, ये इस तरह से इंटीरियर है। और यहाँ पे भी फ्रिज मौजूद थे जिस तरह से मस्जिद कुबा में थे। जी मैंने वज़ू करके नमाज़ वगैरह पढ़ ली है, उम्रा की नियत हो गई है। और एक्सक्यूज़ माई हिजाब, बस से भी निकलते हैं, शायद कुछ खाने को लें बाहर और उसके बाद। अभी मैंने कैमरा पे देखा है कि इतना बुरा हिजाब नहीं लग रहा था, लेकिन उस टाइम मुझे लग रहा था कि शायद आगे पीछे हो रहा है। जितना भी आप पिनअप कर लें, अगर आपने शिफॉन के हिजाब किए होते हैं, हिजाब कैप के ऊपर भी, तो आपको चीज़ें जो है ना थोड़ी कंफ्यूज कर ही रही होती हैं कि कहीं से कोई बाल निकल रहे होंगे या आगे पीछे हो रहा होगा। तो दैट्स वाई आई सेड कि एक्सक्यूज़ माई हिजाब। ये जनाब बारिश शुरू हो चुकी थी और आसमान इतना खूबसूरत लग रहा था, इतना खूबसूरत रंग के वाह। हम लोग मदीना से जा रहे हैं, काज के अभी उम्रा की नियत की है तो बारिश शुरू हो गई है, लेकिन खैर इंशाल्लाह दुआ करेंगे मक्का में भी हो। खैर जी, सफ़र दोबारा शुरू हो चुका था और 5 से 6 घंटे का ये जर्नी था। खाना भी खाया, मंदी खाई जो कि बहुत फेवरेट रही। अच्छा, आपको अभी मदीना के व्लॉग्स और भी मिलेंगे। मदीना में जहाँ जहाँ मैं ज़ियारत के लिए गई वो वीडियोस अलग से शूट हैं, जहाँ पे शॉपिंग के लिए गई वो भी अलग से हैं। लेकिन ऑफिशियली ये मदीना में मेरा लास्ट डे था और फिर मक्का में 8 दिन गुजारे। आगे आने वाले दिनों में आपको मक्का के व्लॉग्स भी मिलेंगी और मदीना की भी काफ़ी डिटेल्ड वीडियोस मिलेंगी। सो चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली अपडेट्स के लिए आप लोग इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। अच्छा जी, खैर यहाँ पे हम होटल ढूंढ रहे थे क्योंकि मुझे मेरी जो फ्रेंड्स साथ थी उन्होंने बताया कि एक होटल की मंदी बहुत अच्छी है, लेकिन वो ये वाली जगह नहीं थी जहाँ पे हम स्टे करते हैं। यहाँ पे खाने के कुछ ऑप्शंस यूँ थे, सालन थे, लेकिन सालन वगैरह हम खाना नहीं चाह रहे थे, तो हमने मंदी ऑर्डर की जो कि हमें मिली थी 25 रियाल की या 35 रियाल की। और यहाँ पे बारबेक्यू वगैरह बन रहा था उसी का, मंदी का जो चिकन विकन होता है। और ये राइस थे, और राइस ये दोबारा जो ऐड किए जा रहे हैं ये मेरी फ्रेंड की रिक्वेस्ट पे किए जा रहे हैं। शी वाज लाइक के हमें बहुत भूख लगी है, थोड़े से चावल और दे दे। एनीवेज जी, ये था। आगे का सफ़र आपको मक्का का मिलेगा आने वाले दिनों में। अपना रखें बहुत सारा ख्याल। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। लव यू ऑल।